चारों तरफ सेना खड़ी है, हैं, 1 मिनट में विनाश होने वाला है। और वहां तो योग युक्त हो गए। योग युक्त माने समाधिस्थ हो जाना, परमात्मा से कनेक्शन करके कहता है। फिर बोला मैंने, अब तो शांत समय था, बिल्कुल पीसफुल टाइम था। अब तो वो योग युक्त हो नहीं पा रहे और युद्ध में योग युक्त हो गए। जब ज्ञान बोला, कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण जी ने कह का नहीं पता था। जैसे यहाँ किसी में कोई प्रेत प्रवेश कर जाता है, यहाँ सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में आए हैं और वो बोलते हैं, पता नहीं मैं ऐसे हूँ, मैं वहाँ था, मैं ऐसा था, हैं, वहाँ रहता था। और जब वो उस प्रेत निकल जाता उस आत्मा से, उस शरीर से, उस ओरिजिनल आत्मा को पता भी नहीं होता मैंने क्या बोला था। और ही बताते हैं कि ऐसे बोला था तूने, ऐसे कह रहा था, ऐसे कह रहा था। तो उनमें से 2-4 बात याद रख लेता है कि मैंने ऐसा कहा था, लेकिन उस समय उसको कुछ याद नहीं था। ऐसी दशा श्री कृष्ण जी की थी। इस श्री कृष्ण जी में उसी समय ये काल प्रवेश कर गया, जैसे पुरकुत्स में प्रवेश हुआ और जैसे पुरंजय में प्रवेश हुआ, प्रेतवत। और पूरा करवा के महाभारत में विनाश श्री कृष्ण के शरीर से निकल गया। अब श्री कृष्ण कह रहे थे मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, काल ने रथ का पहिया भी घुमा दिया उठा के और मार डाला दुनिया को। तो पुण्यात्माओं, ये सभी काल की जो है ना, ये लीला थी। काल ने ही, ब्रह्म ने ही बोला। ये ब्रह्म को चाहे काल को, गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये कहता है कि मैं काल हूं और सबका नाश करने को आया हूं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और जो इसका सिमरन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम से मिलने वाला जो स्थान, सतिथि, समय, लाभ है, उसको प्राप्त होता है। ओम मंत्र के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी ये सभी पुनरावर्ती में है, सभी लोग पुनरावर्ती में है। वहाँ गए हुए प्राणी भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते, उनका भी जन्म और मृत्यु बना रहता है। पुण्य अक्षीण होने पर वो भी पुण्य लौट कर जन्म मृत्यु में आते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में के तत्वदर्शी संत के प्राप्ति के उपरांत उस परम पद की खोज करनी चाहिए, परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की, यानी सबका सृजनहार है, और उसी की पूजा करनी चाहिए। मैं उसी की शरण में हूँ, किसी अन्य की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो अब आपको एक झलक दिखाते हैं श्री कृष्ण जी को, तो कह का भी नहीं पता गीता में बोलिया क्या था, देखिएगा। संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक भी संपादक तथा संशोधक जयदयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर। पहले आप जी को ये दिखाते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया। 545 ये संक्षिप्त महाभारत 544 पृष्ठ से हम लेते हैं। इसके बाद विदुर जी बोले, दुर्योधन तुम मेरी बात सुनो। देखो, श्री कृष्ण को कैद करने का विचार नरकासुर ने भी किया था, किंतु सब दानों के साथ मिलकर भी वह ऐसा नहीं कर सका। फिर तुम इन्हें अपने बलबूते पर पकड़ने का साहस कैसे करते हो?
विदुर जी का वक्तव्य समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, तुम जो अज्ञानतावश ये समझते हो कि मैं अकेला हूँ और मुझे दबाकर कैद करना चाहते हो, सो याद रखो, समस्त पांडव और वर्षणी और अंधक वंशीय यादव भी यहीं पर हैं। गणाना पड़ते हैं इतना। ऐसा कहकर शत्रु दमन श्री कृष्ण ने अट्टहास किया। बस तुरंत ही उनके सब अंगों में बिजली सी कांति के अंगुष्ठा आकार सब देवता दिखाई देने लगे। उनके ललाट में से ब्रह्मा, वक्ष में रुद्र, भुजाओं से लोकपाल, मुख में अग्निदेव आदि इत्यादि वाले। श्री कृष्ण जी के भयंकर रूप को देखकर सब राजाओं ने भयभीत होकर नेत्र मूंद लिए। केवल द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, संजय और ऋषि लोग ही उसका दर्शन कर सके, क्योंकि भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दे दी थी। पुण्यात्माओं, ये याद रखना कि महाभारत के अंदर प्रत्यक्ष प्रमाण है कि श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप कौरवों की सभा में दिखाया था। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये मेरा वास्तविक विराट रूप काल रूप है, इसको तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था, और ये मेरी प्राप्ति, मेरे दर्शन, मेरे इस रूप का दर्शन न वेदों में वर्णित विधि से, न जप से, न तप से, न किसी क्रिया से, यानी कोई नहीं कर सकता। इति सिद्धम के श्री कृष्ण जी नहीं बोल रहे थे गीता जी का ज्ञान, ये काल बोल रहा था। यदि ये ऐसा कहते कि तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने ये मेरा विराट रूप नहीं देखा था, क्योंकि तो इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं, ये काल बोल रहा था। नहीं तो श्री कृष्ण जी ये वचन नहीं कहते, क्योंकि वो कौरवों की सभा में अपना विराट रूप दिखा चुके थे। अब दिखाते हैं कि महाभारत में प्रत्यक्ष प्रमाण है कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे कुछ भी याद नहीं गीता जी में के बोला था। अर्जुन पर डांट मार रहे हैं कि तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है और तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा। अरे भले आदमियों, ये दास वक्ता है, आप श्रोता हो, आप 2 घंटे के सत्संग में से मुश्किल से 40% याद रख पाओगे, और फिर कभी आप प्रश्न करो कि आपने उस दिन सत्संग सुना था, इस विषय में कृपा फिर सुनाइए, और मैं ये कहूँ कि तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं है, तुमने याद क्यों नहीं रखा, अब मुझे कुछ याद नहीं। ये कोई बात बनी? इसे सिद्ध है कि मैं नहीं बोल रहा था, मेरे अंदर कोई भूत बोल रहा था, कोई अन्य शक्ति बोल रही थी। इसी प्रकार ये सिद्ध हो जाता है श्री कृष्ण ने गीता जी का ज्ञान नहीं बोला। अब देखिएगा, संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित है। इसके 667 पृष्ठ पर दिखाते हैं, 667 पृष्ठ, वह तथा संशोधक जयदा